सही लग रहा हूँ है? हाँ। लग रहे हैं मम्मी पापा टाइप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो मैंने स्पेशली शर्ट डाली है। मैं यूजुअली शर्ट डालता हूँ लेकिन आज मैंने स्पेशली डाली है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं इवान की पहली पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के लिए। यहाँ पे मीटिंग नहीं बोलते हैं हम लोग, बचपन के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग में कई बार बार बोल रहा हूँ पीएम पेरेंट टीचर मीटिंग तनु बार बार मुझे करेक्ट कर रही है कि नहीं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे। और क्यों कॉन्फ्रेंस क्यों बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। हाँ, जबकि हम 3 जने ही रहेंगे, मतलब पेरेंट्स और टीचर रहेगी, क्लास टीचर रहेगी। नर्वसनेस भी है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। मतलब मेरे को तो अपना टाइम याद आ रहा है जब हम लोग जाते थे, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी ना जान सूखी रहती थी। हमें तो ये होता था कि किसी तरह पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल हो जाए, पेरेंट्स नहीं आए तो अच्छा है, बट पापा मम्मी मेक श्योर करते थे कि दे आर ऑलवेज देयर। तो हम लोग भी जा रहे हैं इसकी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। रात को तो इतनी ज्यादा टेंशन हो गई हमको कि हम लोग रिसर्च कर रहे थे लिटरली कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल का है ना, लाइक छोटा है ना, तो इतने छोटे बच्चे का क्या पेरेंट टीचर। हाँ, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था ना। हाँ, हम तो मतलब जो स्कूल जाना स्टार्ट किए, एग्जाम्स होते थे, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही थी। ये तो बहुत ही छोटा है। राइट। इसका क्या करने वाले हैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। मुझे उसका वो ज्यादा नर्वसनेस है कि मतलब छोटे से बच्चे का क्या करेंगे, मुझे तो मतलब क्या बताएंगे, क्या क्या रिपोर्ट आने वाली है इवान की। हाँ, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग मेंटली रेडी भी नहीं थे ना। यूजुअली ये लगता है ना कि यार जब स्कूल जाना स्टार्ट होगा तब होगा। रेडी टू गो लग रहे हैं ना पेरेंट टाइप के। मैं थोड़ा शर्ट अंदर दबाने की सोच रहा था लेकिन फिर उसने कहा कि ज्यादा ही चंपू लग रहे हो लेट इट बी। बट जाते हैं वहां पे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं एंड देन वील कम बैक एंड वील टेल हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट ऑल वी डिड इन दैट मीटिंग। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने तब भी तैयार कर लिए हैं अपने कि हमको जो जाके उन टीचर से पूछने हैं वहां पे, और बाकी वील गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और फिर इवान को साथ में ही लेकर आ जाएंगे अपने साथ, है ना? ठीक है, चले, लेट्स गो। मम्मी पापा Come on, let's go. Ivan, come on, let's go. मैं ले लेता हूँ। Come, daddy will get your jacket. Don't bang the cars. Come on. हो गई भैया पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। इतनी लंबी चली जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। या विल वॉच टीवी एंड मूवी। कल इसके स्कूल के अंदर क्रिसमस मूवी एक प्ले करी जाएगी। यार एक तो ये सीरी पगला जाती है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगा नहीं था कि इतना ऐसा रहेगा, हमको लगा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बताएगी, बट ओवरऑल सही इन्फॉर्मेशन दी है। एक रिपोर्ट कार्ड दिया है पूरा इसका बना के, उसमें इतने ज्यादा कॉलम है वो मेरे को पता भी नहीं क्या क्या है। वो घर जाके उसको डिस्कस करते हैं और बताते हैं, पूरी डिटेल बताता हूँ। लेकिन अभी चलते हैं घर। एक्साइटमेंट देख ले। Ivan, do you want to eat snowman donut? See, there's a snowman donut. ले ले, snowman तो ले ले। Which donut is this? Snowman donut. बिफोर आई फॉरगेट, किसी को भी ये दोबारा से ये जो स्नोमैन डोनट है ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इतना गोबर टेस्ट था ना इसका। नॉट दैट मैंने गोबर टेस्ट कर रखा है, बट बहुत ही बेकार टेस्ट था। का वो प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने वो कर रखा था उसके अंदर वेनिला बीन कस्टर्ड था वो, इसलिए अजीब टेस्ट कर रहा होगा। वो वेनिला नहीं था, सिर्फ वो जो अपना वेनिला रहता है। पता नहीं यार अपने को क्या करना, क्या फ्लेवर था क्या नहीं था, बट मेरे को बहुत ही बेकार टेस्ट लगा, बिल्कुल नहीं मजा आया। सो फाइनली गाइज वी आर बैक होम। और इवान बहुत ज़्यादा थक गया था तो उसको सुला दिया। पहले हम लोग पेरिस बेकेट गए, शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था कि डोनट खाना है। तो पेरिस बेकेट गए थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा डोनट था, बहुत ही बेकार डोनट था, बट एनीवेज सो बहुत अच्छी रही वो ओवरऑल पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस मीटिंग। नहीं बोलूँगा, बट तो बेसिकली उस मीटिंग के अंदर क्या किया इन्होंने,
3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। टीचर ने हमको पूरा वॉक थ्रू किया कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो पहला सेक्शन था फीडबैक फ्रॉम टीचर। तो फीडबैक के अंदर उसने ऐसे तैयार कर रखा था, इसके अंदर 2 पेज का फॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर्स हैं, हर एक चीज़ के ऊपर रेटिंग कर रखी है उसको। और 1 इज रिमेन्स अ गोल्ड, 2 इज एमर्जिंग एंड 3 इज मास्टर्ड। तो जो स्किल्स हैं वो बहुत सारे स्किल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से 100-200 के करीब स्किल्स होंगे, पूरे ऐसे करके 2 पेजेस के ऊपर पूरे भर रखे हैं। तो हर एक के ऊपर उन्होंने रेटिंग कर रखी है एंड देन लास्ट के अंदर इन सबको डिस्कस किया। तो फर्स्ट वन वाज फीडबैक फ्रॉम द टीचर, जिसमें उसने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया और बताया कि अच्छा इसके अंदर 2 जो मार्क किया है वो क्यों किया है, अगर किसी के अंदर 1 कर रखा है तो क्यों कर रखा है, इसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कि लास्ट टाइम जब किया था तब कितना था। तो वो सारी चीज़ें टीचर ने अपनी फीडबैक दी कि ये क्लास में कैसा कर रहा है, क्या इसको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। सेकेंड पार्ट वॉज क्वेश्चंस और डाउट्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो उसके अंदर क्या था कि हम लोगों के पास जितने भी जो हम लोग क्वेश्चंस तैयार करके लेके गए थे वो सारे क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे कि भैया ये क्वेश्चंस हमारे हैं। और थर्ड मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। एंड द थर्ड पार्ट वॉज कि नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है, हाउ द नेक्स्ट ईयर लुक्स लाइक। तो ऐसा तो है नहीं कि अकेडमिक्स की बात कर रहे हैं कि बच्चा कितना लिखना स्टार्ट कर देगा और क्या ग्रेड लेकर आएगा, वो तो है ही नहीं। इस समय क्या है कि ऑल अबाउट कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कि ये बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लास के अंदर जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अपने दूसरे बच्चों के साथ ये दोस्ती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मेन इसी के ऊपर ही सारी डिस्कशंस रहती हैं। तो जो क्वेश्चंस थे ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम लोग इतना अच्छा होमवर्क करके गए थे कि टीचर भी ऐसे करी थी कि यार दीज आर वेरी नाइस क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस थे ना वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपने पास नोट कर रखे हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या है। व्हेन वी वेंट टू द क्लास टीचर व्हाट वी डिड इज कि मैं अपने साथ अपनी एक डायरी लेके गया था। फोन पे भी रख सकता था, लेकिन फोन के ऊपर ना थोड़ा सा एक रूट सा, एक अजीब सा लगता है कि आप फोन पे बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हो, या मतलब पहले तो उसको पता नहीं लगेगा ना कि उसमें से देख के क्वेश्चन पूछ रहे हो। डायरी के अंदर इट इज ओके कि वॉट एवर फीडबैक शी वॉज गिविंग मैं वो भी लिख रहा था, और साथ के साथ अगर कुछ मेरे क्वेश्चन थे तो वो भी सारे मैं उसको साथ के साथ ही पूछ रहा था। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैड इन आवर लिस्ट वाज हाउ इज ही डूइंग सोशली। सोशली मतलब क्या कि और जो दूसरे बच्चे हैं आफ्टर 2.5 ईयर, जब 2.5 साल का बच्चा हो जाए ना, तो 2.5 साल का ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद यू कैन सी किड्स, उससे पहले तो इनको पता ही नहीं होता सोशल होना, एक दूसरे से बात करने का या कुछ भी साथ में खेलने का कुछ नहीं होता। लेकिन 2.5 से 3.5 साल की एक विंडो ऐसी रहती है ना जिसके अंदर दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करना, एक दूसरे के नाम लेना, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करना, वो करना स्टार्ट करना। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये सोशली दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन वही था जो लास्ट वाला पार्ट था, बट अगेन हमने फिर भी अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो मैंने पूछ लिया हाउ इज द नेक्स्ट ईयर और द कमिंग ईयर गना लुक लाइक, कि व्हाट शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग हिम फॉर। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम लोग घर से सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम लोग कुछ कर सकते हैं कि ताकि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग कि इसको लिखना स्टार्ट करना है, इसको ड्राइंग करना स्टार्ट करना है, या इसको पेन पकड़ना ही, क्रेयॉन पकड़ना ही अगर स्टार्ट करना है, तो इज़ दैट समथिंग वी कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग, कि ताकि दोनों की इट्स ए टीम, राइट, टीचर और पेरेंट की एक टीम है, वी आर ऑन द सेम टीम। सो दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग होना और इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो चीज़ क्लास में कर रहे हैं अगर वही चीज़ हम भी घर पे कराना स्टार्ट कर दें। मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा बहुत अच्छा बात के अंदर कि हमने क्या चीज़ ऐसे करी है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत कम टाइम के अंदर आए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जानना, वॉज व्हाट डज ही लव डूइंग एंड व्हाट डज ही डजंट लाइक डूइंग। तो क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या इसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कि ये टॉयज से खेलना अच्छा लगता है इसको, या ये टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना दौड़ना, क्या चीज़ के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। घर के ऊपर ना बच्चा हमारे साथ रहता है तो उसकी जितनी भी बाकी सारी एक्टिविटीज़ और बाकी सारे बच्चों के बीच में वो कैसे इंटरेक्ट करता है ना, या एक्ट करता है, वो नहीं पता लग पाता। इट्स एन ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। मतलब अगर कोई कह रहा है कि ये बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड है बट ये बाहर नहीं खेलना चाहता, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन कि यार ये बाहर भी खेलने में थोड़ा सा अच्छा रहे, क्योंकि इट इज़ लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट ना। बुक्स ऐसा नहीं कि बुक्स के अंदर पढ़ना, बुक्स के अंदर से मेरा मतलब है कि बुक्स के अंदर अगर फोटोज भी देख रहा है बच्चा इस एज के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ, कि ये एक जगह पे कंसंट्रेशन कितना है इसका, कि हाउ मच कंसंट्रेशन स्पैन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तन्या का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ अबाउट हिज ईटिंग हैबिट्स, इज ही एडजस्टिंग वेल टू द मील टाइम्स हेयर। खाना बराबर खा रहा है कि नहीं खा रहा है। घर से बहुत बार ऐसा होता है लंच बॉक्स के अंदर जो हम रख के भेजते हैं वो कई बार खाली आता है, कई बार
पूरा ही भरा हुआ वापस आ जाता है, जैसा भेजा है बिल्कुल वैसा का वैसा, तो एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है। अब डे टू डे बेसिस के अंदर नहीं पता लग पाता कि ये कैसा खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। कई बार लंच बॉक्स पूरा एम्प्टी होता है, उसका मतलब ये नहीं कि सारा इसने खा लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा इसने जमीन पे गिरा दिया हो। तो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द मेन क्वेश्चन, वाज हाउ इज हिज पॉटी ट्रेनिंग गोइंग ऑन। 1 महीना 1.5 महीने पहले हमारी इसकी टीचर से कन्वर्सेशन हुई थी, हमने तब ये क्वेश्चन इससे नॉट इन पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, हमने वैसे ही उनसे बात करके पूछा था कि यार पॉटी ट्रेनिंग का क्या कर रहे हो तुम लोग और हाउ कैन वी स्टार्ट डूइंग दैट। तो टीचर ने कहा था कि आई थिंक ही इज़ रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग, तो इसको अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो तब से हमने क्या किया, इसके डायपर कम पहनाने स्टार्ट कर दिए इसको। क्लास के अंदर जब टीचर ने हमको हेड्स अप दिया कि अब तुम इसको डायपर मत पहना के भेजो और इसको अंडरवेयर इसके लेकर आओ एंड ही स्टार्ट वेयरिंग दैट, तो हमने वो करना स्टार्ट किया। एक्सीडेंट्स वर हैपनिंग एंड एक्सीडेंट्स स्टिल कीप ऑन हैपनिंग हियर एंड देयर, बट वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि घर पे तो ये काफ़ी कुछ होल्ड करके रखा है, हमको ये था कि कहीं क्लास में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो क्लास में भी ओवरऑल ही इज़ डूइंग गुड। अब अगेन बच्चा है, ऐसा नहीं है कि 100% सही हो गया है, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट व्हाट हिज टीचर सेड। वो एक आइडिया लग गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पता करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज ना, जब आप 3 साल 3.5 साल के करीब आप पहुंच जाओ एंड यू आर नॉट पॉटी ट्रेन, तो उसके बाद पॉटी ट्रेन होना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, हमें टीचर ने भी बताया था और हम भी अपनी जब स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसमें वो पता लगा था कि यार पॉटी ट्रेन 3.5 से पहले हो जाए तो आसानी से हो जाता है, उसके बाद करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इसको नेक्स्ट क्लास में अगर प्रमोट करना है, इसके स्कूल का क्राइटेरिया क्या, हर टेकर का क्राइटेरिया है कि अगर नेक्स्ट क्लास में इसको प्रमोट होना है, ही नीड्स टू बी पॉटी ट्रेन। अगर पॉटी ट्रेन नहीं है आपका बच्चा तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट ही नहीं करेंगे, इसी क्लास के अंदर ही रखेंगे। जिसका मतलब है एक तो नेक्स्ट क्लास में चढ़ने से एक क्लास से रह गया, सेकेंडली अगर पॉटी ट्रेन हो जाता है बच्चा और नेक्स्ट क्लास में चढ़ता है तो आपकी जो फीस है वो काफ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कपल ऑफ $100 से कम हो जाएगी जो आप फीस पे कर रहे हो इसकी डे केयर की। तो वो भी एक एडवांटेज है कि यार पॉटी ट्रेन अगर हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में चढ़ जाता है तो कुछ एक डॉलर तो बचेंगे, वैसे ही इतनी ज़्यादा फीस जा रही है इसकी। सो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। जितना हम लोग डर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। टीचर बहुत फ्रेंडली थी, बहुत कुछ चीज़ें बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें करी। और पता नहीं टीचर्स को ऐसे बताया जाता है कि टीचर्स ट्रेंड होती हैं या उनको पता है कि पेरेंट्स खुश होते हैं अपने बच्चे के बारे में सुन के। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव बात कर रही थी, काफ़ी कुछ चीज़ें कंसर्न वाली जो थी या जो चीज़ें उसके दिमाग में थी वो हमसे उसने सारी शेयर करी। Overall, it was very good, very fruitful meeting, and we are looking forward to have the another one. I think 6 months के बाद होगी ना? हाँ। स्प्रिंग में नेक्स्ट होगी दोबारा से, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मीटिंग, क्योंकि उसके अंदर वो कह रही है कि उसके अंदर जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनके मैं और अच्छी तरह आंसर्स दे पाऊंगी, क्योंकि क्रेयॉन को होल्ड करना, पॉटी ट्रेन होना, ये सारी चीज़ें वी आर होपिंग कि तब तक के लिए हो जाएगा ये सब कुछ। तो वो जो इन प्रोग्रेस है आई थिंक उसको मैं चेक मार्क लगा पाऊंगी कि लाइक ही इज डूइंग ऑल दिस स्टफ ऑन हिज ओन। सो या गाइज, this is it for this video and hope you have enjoyed it, and we'll see you in our next one. Till then, take care and bye bye.